हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल AHR क्लासेस @ में। आइए आज हम बात करते हैं किस एज में एक बच्चे की लंबाई जो एवरेज लेंथ जो होती है कितनी होती है। तो उसमें हम बात करते हैं कि कोई भी बॉय है यानी कोई बालक है यानी बॉय और बालिका यानी गर्ल। तो इनकी एजेस में क्या एज के हिसाब से इनकी लेंथ में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के समय की, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त एक एवरेज लेंथ की बात करें, औसत लंबाई की बात करें, तो एक किसी बच्चे की जो है लंबाई कितनी होती है। अगर हम बॉय की बात करें, लड़के की बात करें, तो ये होती है आपकी 51.51.5 किस में होती है, सेंटीमीटर में। वहीं हम अगर गर्ल की बात करें, किसी भी लड़की की बात करें, तो वहाँ होती है 51 सेंटीमीटर। उसके बाद जन्म के समय ये होती है लेंथ। उसके बाद हम बात करते हैं जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है। कितना, 3 महीने का। जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो बालक की लंबाई कितनी हो जाती है, यानी कि लड़के की लंबाई हो जाती है आपकी 62.7 सेंटीमीटर, और बालिका यानी कि लड़की की लंबाई कितनी होती है 60.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हम बात करें 3 माह के बाद, यानी कि 6 माह पर जब बच्चा पहुंचता है, यानी 6 मंथ में जब हो जाता है बच्चा, तो उसमें फिर बालक की लंबाई कितनी हो जाती है। बालक मतलब बॉय की लंबाई 64.9 सेंटीमीटर, और बालिका की लंबाई होती है 64.4 सेंटीमीटर। 6 माह के बाद जब बच्चा हो जाता है 9 माह का, यानी कि डिफरेंस कितना चल रहा है यहाँ, 3 मंथ का डिफरेंस चल रहा है। यानी कि जब बच्चा हो जाता है 9 मंथ का, जब 9 माह का बच्चा हो जाता है, तो किसी भी यानी कि बॉय की लंबाई कितनी हो जाती है 69.5 सेंटीमीटर। उसके बाद किसी भी बालिका यानी कि किसी गर्ल की लंबाई कितनी हो जाती है 66.7 सेंटीमीटर। उसके बाद यानी कि फिर बच्चा कितना हो जाएगा, 12 महीने, यानी 12 मंथ मतलब 12 मंथ का मतलब है 1 साल। जब 1 वर्ष का बच्चा हो जाएगा तब जो है बालक की यानी बॉय की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पर एवरेज लंबाई जो होगी वो ये होगी। किसी की कम भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा, लेकिन एवरेज जो लेंथ है वो यहाँ पर काउंट की जा रही है 73.9 सेंटीमीटर। और बात करें अगर गर्ल की, तो ये होगी 72.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष की, यानी कि ये हमने 3 3 महीने का डिफरेंस से निकाला एक 1 वर्ष तक। उसके बाद हम सीधे पहुंचते हैं दूसरे वर्ष में। जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तब किसी भी बॉय की लंबाई यानी किसी भी लड़के की लंबाई कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 81.6 सेंटीमीटर, यानी ये किसकी, लड़के की लंबाई हो गई। उसके बाद किसी लड़की की बात करें तो 80.1 सेंटीमीटर। उस जब यानी कि 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष के बाद जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष की जब एज आ जाती है तो लड़के की लंबाई कितनी होगी 88.8 सेंटीमीटर। ये एवरेज लेंथ का मानक है। किसी की लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज जो अनुमान होता है ना, वो है ये। तो किसी भी बच्चे की लंबाई 3 साल में कितनी होगी 88.8 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम किसी लड़की की बात करें तो 87.2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 3 वर्ष के बाद बच्चा किस की कब मीज़र करेंगे, फोर फोर्थ ईयर में, यानी जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा तब कितनी होगी 96 सेंटीमीटर। और किसी भी लड़की की लंबाई कितनी होगी 94.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
जब बच्चा 5 साल में आ जाता है, जब बच्चा 5 वर्ष में हो जाता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो इसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? 102.1 सेंटीमीटर, और लड़की की 101.4 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चा जब 6 वर्ष की एज में पहुंच जाता है, यानी कि 6 वर्ष में, जब 6 वर्ष की एज में पहुंच जाता है कोई बच्चा, तो यहाँ पर लड़के की लंबाई कितनी होती है? 108.5 सेंटीमीटर। वहीं हम लड़की की बात करें तो यहाँ होती है 107.4 सेंटीमीटर। फिर से क्या होता है, जब बच्चा 7 वर्ष यानी कि 7 साल में जब हो जाता है, तो किसी भी लड़के की जो एवरेज लंबाई है कितनी होना चाहिए? 119, यानी कि 119 सेंटीमीटर, 119.3 सेंटीमीटर। और लड़की की कितनी होती है? 118.2 सेंटीमीटर। फिर जब बच्चा 7 वर्ष के बाद 9 वर्ष में आ जाता है, 9 वर्ष में जब बच्चा 9 वर्ष का हो जाता है तो लड़के की लंबाई कितनी होती है? 123.7, क्या है? एवरेज है ये। और लड़की की कितनी होना चाहिए? 122.9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं 10 ईयर में। जब बच्चा 10 ईयर में हो जाता है, जब 10 साल का बच्चा होता है, तो बॉय की लंबाई कितनी होना चाहिए? 128.4 सेंटीमीटर। और गर्ल की कितनी होनी चाहिए? 128.7 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिर 11 ईयर की, यानी कि 11 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, तो बॉय की कितनी होती है? 133.4 सेंटीमीटर। और गर्ल की बात करें तो यहाँ पर होगी 133.6 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, यानी कि 11 वर्ष की उम्र आते आते किसी भी गर्ल की जो लेंथ है वो बॉय से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि 10 वर्ष में आप देखें तो 128.4 सेंटीमीटर, 128.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, किसी भी लड़की की लेंथ जो है लड़के से ज़्यादा है। और 12 वर्ष की बात हम करें, यानी कि 12 वर्ष के बाद क्या आ जाता है? एडोलसेंस एज, किशोरावस्था, 138.3 सेंटीमीटर। और किसी लड़की की अगर हम बात करें तो 139.2 सेंटीमीटर। यानी कि 12 एज तक अगर हम बात करें तो किसकी एज ज़्यादा, किसकी लेंथ ज़्यादा रहेगी? लड़की की, लड़के से।